सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। अद्भुत कलाम में परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? ये मुंबई की मेरी लास्ट की वीडियो है और दो तीन वीडियो तो बन चुकी है, लेकिन बस मैं निकलने ही पर हूँ दिल्ली की ओर। और जब मैं सुबह उठा और ये सुबह की वीडियो है 11:30, और जब मैं बाहर अपनी बालकनी में था और सब देख रहा था और परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी बातें बताई। और कहते हैं ना कि जब हमारे मन में बहुत सारी चिंता होती है, जब हम परीक्षा में होते हैं, उस समय परमेश्वर का वचन हमें इतनी शांति, इतनी तसल्ली देता है, हम सोच नहीं सकते। और जब इंसान या प्रभु का दास परीक्षा में निकलता है तो मेरे अजीजों बहुत अद्भुत वो पल होता है। उस समय उस परीक्षा में शैतान अपनी चाल चलता है और ऐसा लगता है कि प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा, क्या करें, हो क्या रहा है, क्या हम गलत हो गए या हम करें तो करें क्या। शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा। परमेश्वर साइलेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी प्रभु काम करता है। और अभी आपको पता है, अभी मैं कुछ बात और गहरी बात करने आपके सम्मुख आया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, तू मुझे बहुत गहरी बात बताता है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो अपने दास के साथ है, मैं आपको विश्वास करता हूँ। तो उस प्रजा के साथ है जो तेरे दास के साथ है, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी। 2024 का आज 19 तारीख दिसंबर है पिता। नया साल, नया पिता परमेश्वर महीना आने वाला है, उसमें हमारी सहायता करना। और जो आज तेरा दास बोले पिता का जिस भी परीक्षा वो परीक्षा तो बाहर है, हाँ और आमीन के साथ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे जैसे आपको पता है कि परमेश्वर का, जब हम परमेश्वर के रीत पर सच्चाई से चलते हैं, सुनो जरा गौर से, तो शैतान तो छेड़ता ही है, ये तो अनडाउटली है। लेकिन कई बार हमें परीक्षा का सामना करना पड़ता है। वो परीक्षा एक ऐसी होती है जिसमें परमेश्वर अपने आप को साइलेंट कर देते हैं और कुछ आवाज़ नहीं आती। हम कितनी फास्टिंग कर रहे हैं, कितनी नाइट प्रेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगेगा कि हम अकेले हो गए। ऐसा लगेगा कि परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा, कहाँ चला गया। अपने प्राय हो जाएंगे। उसमें उस समय परखा जाने का समय होता है कि कौन अपना कौन पराया है। जो मुंह से बोलने वाले हैं वो तो दूर हो ही जाएंगे, लेकिन जो अपन है वो कोशिश करेंगे हमारी सपोर्ट के लिए। लेकिन वो वातावरण बहुत अलग होता है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब हम परखे जाते हैं तो विश्वास एक दृढ़ता में आता है। बिना परीक्षा के कोई भी दास, कोई भी मिनिस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती। खुदा यहाँ पर है। ओ राजा तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। और वाक्य में सच्चाई की पहचान करनी है तो परीक्षा में आना ही होगा। सोना है या पीतल, आग में जाना ही होगा। और उस समय पता चलता है कि हम कितने खरे या हम सच्चाई में या भागने वाले हैं। और मैं तो परमेश्वर कह चुका हूँ, मैं तो कह चुका हूँ कि मेरी लाइफ ही मिनिस्ट्री है, मेरी जिंदगी ही मिनिस्ट्री है। तू ले चल, जैसा मर्जी ले चले। तू अय्यूब को ऊपर ले गया, फिर नीचे ले गया और फिर दूना ले गया। तेरी इच्छा है, तेरा पैसा है, तेरा शरीर है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं अपनी मेहनत से भी यहाँ तक नहीं पहुंचा, सिर्फ तेरे अनुग्रह से ही आया हूँ। आज जब मैं उठा तो एक अजीब सा एक चिंता से आई कि परमेश्वर आगे कैसे होगा, है ना। कोई पैसा नहीं है, आगे मिनिस्ट्री है, कैसे करेंगे। और कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, कहीं से कोई ऐसा इंसान नहीं, कोई कुछ नहीं है, और कहीं से कोई प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा। ये चिंताएं आती है। देखो, मैं आपको सारी बात सही बताता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप भी परमेश्वर के दास दासी की कॉलिंग हो और आप सोच रहे हो कि सब हरा हरा देखकर हम पहुंच जाए। हरा तो है ही परमेश्वर में, अनंत काल तक हरा भरा है। लेकिन जब परीक्षा आती है तो कई बार हमें सूखे में से भी जाना पड़ता है, जंगल से भी जाना पड़ता है। इसलिए मैं जो बोलता हूँ ना, मैं क्लियर बोलता हूँ। मैं नहीं कि मैं श्रम में आ गया, अरे प्रभु का दास इतना ऊंचा था, आज कैसे पैसे नहीं है। मैं क्लियर बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है। मैं वचन से, जब परमेश्वर मुझसे बात करता है, बेटा अय्यूब के बारे में क्यों बोलते हैं लोग, अय्यूब भी तो जीरो हो गया था, लेकिन आज उसकी गवाही देते हैं ना। तो यानी कि अगर जीरो हो रहे तो बहुत बड़ी बात है। तो जब मैं सुबह उठा और मैंने चिंता थी, तो परमेश्वर ने मैं प्रार्थना करी कि परमेश्वर क्या हो रहा है ना। अभी बहुत कुछ काम बाकी है और कोई सपोर्टर नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है। कहाँ चले गए इस परीक्षा में, क्या लोग पराये हो गए, क्या अपने कहाँ चले गए। तो मैं जब अपसेट था, लेकिन वो आवाज़ आती है, सुबह सुबह आवाज़ आती है, आपको भी आती होगी, जब शैतान उन चिंताओं को लेकर आता है दबाव के लिए। फिर ऐसा मन करता है कि सिर्फ कई क्या करे, मसीह में आने की क्या फ़ायदा, है ना। बहुत सारी, लेकिन आती, मैं दोहरा नहीं रहा उसको, सुनो, आ रही थी। मैं नहाया, फ्रेश हुआ, बाइबल उठाई
वचन पढ़ा और जैसे ही बाहर गया, एक हल्का ठंडी हवा का झोंका मेरे आसपास आया। ओ राजा तेरा धन्यवाद। परमेश्वर कहता है बेटा परीक्षा है, चिंता मत कर। ओ राजा तेरा धन्यवाद। फिर प्रभु ने कहा जा एक संदेश तैयार कर। फिर परमेश्वर वचन के द्वारा मुझसे बात करी। उन्होंने कहा परीक्षा उन्हीं की होती जो खरे निकलते। आमीन। फिर प्रभु ने मुझे बहुत हिम्मत दी और फिर मैं आनंदित हुआ। मैं इतना आनंदित हुआ, मैंने कहा परमेश्वर वाक्य में आज परीक्षा में हूँ। और इस दास, जब हम दास परीक्षा में जाता है, चाहे वो बीमारी में जाए, चाहे वो गरीबी में जाए, चाहे वो कैसे भी जाए, तो उस समय कलीसिया कितनी सपोर्टर है ये पता चलती है। कहना आसान होता है प्रभु के दास हम आपके साथ हैं, आप हमारे भाई जैसे, हमारे बेटे जैसे कैसे हो, लेकिन परीक्षा में कौन खरा है। इसलिए जब दास पे परीक्षा पड़ती है तो दास को भी परखा जाता है और साथ में उनकी कलीसिया, उनके लोग को भी परखा जाता है। और जब मैं बालकोनी में था, परमेश्वर ने जब मुझे घेरा पवित्र आत्मा में, तो आनंद से भर गया। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं, तेरी मिनिस्ट्री सब कुछ तेरा है, जीऊंगा तेरे साथ, करूंगा मिनिस्ट्री जब तक जिंदा हूं, जब तक ये प्राण है, जब तक तुझसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। ना गरीबी, ना काल, ना कुछ भी चीज, चाहे कैसे भी हूं, तेरी सेवा करूंगा। आमीन। और अगर आज आप पातशाह बनना चाहते हैं, अगर आज आप प्रभु के दास बनने की आवाज रखते हैं, तो ये संदेश आप आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। हम हमेशा से हरा भरा देखते हैं, हम दासों की चमक देखते हैं, उनकी पीठ नहीं देखते। कितनी बड़ी मिनिस्ट्री क्यों ना हो, परीक्षा आनी है और कोई भी ऐसा मिनिस्ट्री बड़ा नहीं हो जाता। हम देखते हैं अरे पे गाड़ी है, इन पे हीलिंग मिनिस्ट्री में पावर है, अरे कैसे आए वो, कितने कोड़े खा के आए। यीशु मसीह से ज़्यादा मार पौलुस से सही, तब जाके शाऊल पौलुस बन पाया। हम सब ऊपर का देखते हैं, कभी दासों की पीठ देखी है। वही चीज़ है मेरे दो। अगर आज आपकी कॉलिंग है तो कॉलिंग में जाइए। मैं ये नहीं कह रहा आपको डराना है ना, लेकिन मैं आपको समझाने और परमेश्वर की हजूरी में आया हूँ। क्या पता कि आज आप सोच रहे हो कि प्रभु मैं भी जरा दास बनूं। परीक्षा आना लाजमी है, और जब तक परीक्षा नहीं आएगी तो रियल पता नहीं चलेगा हम क्या है। परीक्षा में इंसान ना निखरता है या फिर बिखरता है। हम निखरने वाले हैं। आमीन। और फिर इसी कंडीशन में परमेश्वर मुझसे एक बात, देखो पूरी बाइबल है, कौन सी कंडीशन क्या बात करता है परमेश्वर, बिना खोले पर मुझे आत्मा में वचन की तरफ ले जाता है। चिंता कितनी सारी है, परेशानी कितनी सारी है ना। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये चिंता मैं अपने घर की अपनी नहीं कर रहा हूँ, है ना। वचन कहता है कि तू अपनी हित की नहीं, दूसरों के हित की चिंता कर। प्रभु ने कहा ना कि चिंता करना मना है ना। मैं अपनी चिंता नहीं कर रहा हूँ। देखो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जैसा हूँ वैसे हूँ। बाहर नहीं जाऊँगा, ऑनलाइन मिनिस्ट्री करूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, सब कुछ है ना। प्रभु का काम पहले भी चल रहा था, ज़्यादा चलेगा और बड़ा होगा। 2025 आप लिख लो, मिनिस्ट्री को हाई लेवल पे ले जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, और जो उस मिनिस्ट्री के साथ है उनको भी हाई लेवल पे जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये लिख लो, आज डेट 19 दिसंबर 2024 की बात है। लेकिन मेरी चिंता सामने वालों के लेकर है। मेरी चिंता उनकी है जो इस मिनिस्ट्री से जुड़े रहते हैं, जो कई मेरे पास मदद के लिए और मैं उनकी मदद ना कर पाऊँ। मेरी चिंता उनकी है। मेरी चिंता उन लोगों की है जिनकी जिम्मेदारी प्रभु ने मुझे दी है। और जब तक मेरे पास, जब तक कुछ भी है, मैं खड़ा हूँ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए। लेकिन आज मेरे लोग जो परमेश्वर मुझे दिए, कितने हैं सपोर्टर इस मिनिस्ट्री के। देखो मेरे से मैं कुछ नहीं चाहता, लेकिन वाक्य में अगर आप किसी परीक्षा में हो, अगर आपकी प्रार्थना जवाब नहीं मिला ना, तो आप चिंता ना करें। पर उन्होंने कहा ना कि आत्मा में वचन ले गया, और वचन क्या है, प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज का वचन प्रार्थना संदेश सब आपके ओर से, यीशु मसीह के नाम से आमीन। वचन नेहमिया 8 और उसका 10। और प्रभु ने वचन भी मुझे ऐसा दिया पूरी बुक में से निकालकर, आत्मा में, ये नहीं मैं खोला, आत्मा में। कभी मैं बाइबल खोलता हूँ, वहीं मिलता है। वहाँ खड़ा था, बाइबल अंदर थी, वहाँ से परमेश्वर ने मुझे आवाज़ दी और वचन दिया, नेहमिया 8 उसका 10। फिर उसने उनसे कहा, अभी परमेश्वर हमसे कह रहा है, जाकर चिकना चिकना भोजन करो, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। राजा ओ तेरा जयकार हो। फिर उसने कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। राजा इन द नेम ऑफ जीसस, पवित्र है, और उदास मत रहो। परमेश्वर ने मुझसे वचन के द्वारा बात कर। आज हो सकता है आप भी उदास हो, आप बहुत उदास हो, परमेश्वर आपसे कह रहा है। हालेलुया।
फिर से पढ़ता हूँ, नेहमिया 8 और उसका 10। फिर उसने से कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और उनके लिए जो कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ है। हालेलुया। और राजा तेरा धन्यवाद परमेश्वर। यहोवा का आनंद, परमेश्वर का आनंद हमारा दृढ़ है। परमेश्वर हमेशा आनंदित रहता है, उसका आनंद है हमारे अंदर। हम विश्वास से कह सकते हैं कि आज परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे साथ है। अरे आज पैसे नहीं आ रहे या कुछ भी कंडीशन है, लेकिन वो हमारे साथ है। परिस्थिति को बदलने वाला है। और आज डिक्लेयर करता है 19 दिसंबर 2024 को प्रभु का दास डिक्लेयर करता है कि परमेश्वर इस मिनिस्ट्री का हाई लेवल पर जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में 2025 में आप बहुत बड़े मिरेकल करने वाले हो। यीशु मसीह के नाम में राजा अंदर आइए प्रार्थना करते हैं और राजा तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर पिता आपका तारीफ करता हूँ, जय जयकार करता हूँ पिता कि आपने पिता पर जो लोग दिए वो भरोसेमंद है, जो लोग दिए पिता वो विश्वास योग्य तेरे दास के साथ चलने वाले हैं, क्योंकि वो पिता मेरे साथ ही तेरे साथ है, एक परिवार होकर तूने दिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस परीक्षा के लिए पिता। मैं आनंदित हूँ पिता, मैं आनंदित हूँ पिता कि आपने मुझे परीक्षा में लेकर आए। मैं आनंदित हूँ पिता कि जो पैसा था वो आपकी मिनिस्ट्री में लग गया। मैं आनंदित हूँ पिता, आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं फिर भी आनंदित हूँ पिता। अरे तू दे ना दे, तू मेरा परमेश्वर है पिता, तू करना कर, तू मेरा परमेश्वर है पिता। और मैं इससे आनंदित हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने परीक्षा में डाला। और राजा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ओ परमेश्वर बस मुझे हिम्मत दे कि इस परीक्षा में बाहर खड़ा होकर निकलूं पिता, ताकि पिता जब तू मुझे खड़ा होकर निकाले और राजा वो आज का दिन हो, तब पिता जब मैं खड़ा हूं तो लोगों के घर बदल जाए, लोगों के जीवन बदल जाए, लोगों की समस्या दूर हो जाए। राजा ना नहीं माफ चीज़ ओ परमेश्वर, क्योंकि आपने मुझे वचन में ले जा रहे हो। जब अय्यूब की परीक्षा हुई, जब इब्राहिम की परीक्षा हुई, ओ जब डैनियल की, जब सदमेश ये तेरे खरे थे पिता, और खरे लोगों की परीक्षा तू करता है। मैं राजा मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ओ परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इस परीक्षा में कोई मेरे साथ हो ना हो, लेकिन तू मेरे साथ है। मेरे राजा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर आज इस मीटिंग के लिए पिता जो आपने करवाई। ओ राजा मैं आपको धन्यवाद को मैं डिक्लेयर करता हूँ 19 दिसंबर 2024 को कि 2025 में ये मिनिस्ट्री हाई लेवल पर जा रही है। ये जो लोग जुड़े हुए हैं पिता, ओ परमेश्वर वो भी मैं पिता इस मिनिस्ट्री के साथ हाई लेवल जा रहा है, क्योंकि मिनिस्ट्री तेरी है, ये लोग तेरे हो, तूने मुझे एक परिवार की तरह दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ओ पिता परमेश्वर मैं डिक्लेयर करता हूँ, हाथ बढ़ा के पे लेहन करता हूँ पिता। आपने कहा है सेहत में पैसे पे, मैं सेहत में इन पे लेहन करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता भर जाओ आत्मा से अभी इसी वक्त से। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ उस परिवारों के लिए जो निरंतर प्रार्थना फास्टिंग में है, उनके लिए पिता परमेश्वर जो सच्चे मसीह में है पिता, जो चाह रहे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस परीक्षा में तू तो मेरे साथ है, लेकिन आप ही देख रहे हो कि इस परीक्षा में कौन कौन पिता तेरे दास के साथ है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और सबको आनंद की घोषणा करता हूँ कि सबके जीवन में, सबके घर में वो आनंद आ रहा है। हाँ आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर अपने दास के साथ हमेशा रहता है, चाहे कितनी बड़ी परीक्षा हो, और उस परीक्षा में वो देखता है कितने लोग प्रभु के दास के साथ है। आप हो, कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे जरूर बताना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।